नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। श्याम बिहारी मिश्र प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आजमगढ़ उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संत प्रसाद अग्रवाल, महामंत्री सुरेश कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष मोहन मौर्य, उप निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद आजमगढ़ को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा देश में मंडी शुल्क एवं मंडी लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर 1.5% मंडी शुल्क एवं 0.50% सरचार्ज का प्रावधान करने का आदेश जारी किया है, जो कि अनुचित है। मान्यवर मंडी के अंदर व्यापार पर 2% टैक्स लगने से मंडी के अंदर से व्यापार संभव ही नहीं होगा, क्योंकि मंडी के अंदर कोई थोक व्यापारी माल नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि टैक्स लगने से उसके द्वारा खरीदा गया माल महंगा पड़ेगा। इसके कारण टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा और मंडी के अंदर का व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, जिससे प्रदेश के लाखों व्यापारी एवं पल्लेदार कर्मचारी बेरोजगार होकर बर्बाद हो जाएंगे। तथा आपसे हम गल्ला मंडी के व्यापारी आग्रह करते हैं कि मंडी शुल्क और लाइसेंस समाप्त किए जाए। नगर पंचायत अतरौलिया के सभागार में आज भाजपा के नवनिर्वाचित सभासदों को शपथ दिलाई गई। बता दें कि नगर पंचायत अतरौलिया में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा द्वारा 3 नवनिर्वाचित सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। निर्वाचित सभासदों ने वार्ड नंबर 1 से दिनेश मदेशिया, वार्ड नंबर 3 से दुर्गावती तथा वार्ड नंबर 11 से निजामुद्दीन को चुना गया है। सर्वप्रथम सभासदों को माल्यार्पण कर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन उन वीर शहीदों की याद में रखा गया, जो लद्दाख में अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान दे दिए। नगर पंचायत अतरौलिया में शासन के द्वारा मनोनीत 3 सदस्यों दुर्गावती, दिनेश मदेशिया और निजामुद्दीन को आज शपथ दिलाई गई है। ये सभी सदस्य हमारे पास में उपस्थित हैं। युवा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर चीन का कड़ा विरोध जताया, तो वही चीनी वस्तुओं की बहिष्कार करने की मांग रखी। अंकित शुक्ला के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नंदना बाजार में चीन का पुतला फूंक कर कड़ा विरोध जताया व सरकार से चीन को कड़ा सबक सिखाने व चीन निर्मित सभी सामानों का बहिष्कार करने का सभी से अनुरोध किया। धोखेबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने लद्दाख में भारत के कमांडर ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हुए हैं, जिसका बदला लेने के लिए विरोध कर पुतला फूंका। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर मजबूर हो रहा है, यह चीन से देखा नहीं जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी भारत में आज चीन जैसी देशों से फैली है। भारत सरकार चीन को करारा सबक सिखाए तथा चीनी सामानों को भारत में पूरी तरीके से बैन लगाएं। सभी लोगों द्वारा शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया तथा चीनी सामानों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर सोशल डिस्टेंस का भी पालन का भरपूर ध्यान रखा गया। हमारे देश के साथ विश्वासघात किया है और जो हमारे सैनिक मारे गए हैं, हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब चीनी सामानों का बहिष्कार हम लोग करेंगे और ना ही टिकटॉक जितने भी ऐप हैं चीन के हम लोग कोई भी यूज नहीं करेंगे युवा पीढ़ी, और ना ही कोई सामान खरीदेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ में छात्रों ने भारत और चीन की आर्थिक संबंधों को खत्म करने की मांग की है और चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग का पुतला फूंक आक्रोश जताया है। आज डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ महामंत्री अजय यादव के नेतृत्व में छात्रों ने रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर छात्र संघ पूर्व महामंत्री अजय यादव ने कहा कि भारत और चीन के बीच हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, सैनिक समझौतों को खत्म किया जाए। चीन के कंपनियों का भारत में कहीं भी पूंजी निवेश और उनके उत्पादों का आयात निर्यात बंद किया जाए तथा तभी हम सभी भारतवासियों को अपने सैनिकों की शहादत का बदला मिल जाए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो, जिसके सापेक्ष में हम पूरे भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार हेतु जागरूकता अभियान चलाएंगे। यह हम प्रत्येक भारतीयों का कर्तव्य है। वह अपने कर्तव्य निष्ठा को सिद्ध करने का उचित समय है। इस मौके पर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग का पुतला फूंक आक्रोश भी जताया है। सुनाते हैं अजय यादव, जो पूर्व महामंत्री डीएवी पीजी कॉलेज के हैं। मैं पूर्व महामंत्री अजय यादव डीएवी पीजी कॉलेज। अच्छा, आज क्या मामला था आज आप लोग आए हैं यहाँ पे डीएम सर? मैं तो सबसे पहले सोमवार को लद्दाख में हुई घटना
मैं शहीद अपने जवानों को सतत नमन करता हूँ। मैं अपने इस मीडिया के माध्यम से चीन देश को ये आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोग के देश के सैनिक इतने कमज़ोर नहीं हैं जो तुमने निहत्थे हमारे सैनिकों को वार करके अपना परिचय दिया है। अगर हमारे देश की सैनिक चाह जाएं तो 1 मिनट में सरहद के पार तुम लोगों की तुमको छत्ती की औकात याद दिला देंगे। अगर चीन देशवासियों, वहाँ के प्रधानमंत्री जो भी हैं, अगर वो चीन का वो जंग का ऐलान करना चाहते हैं तो सामने से आके जंग का ऐलान करें। पीठ पीछे तो कुत्ते वार कर दें, सामने से लड़े, मर दे तो हमारे सैनिकों के सामने से लड़े। मेन मैटर बताइए, आज किस लिए आए? हमने आज रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को डीएम जिलाधिकारी महोदय द्वारा ज्ञापन देने आया था कि हम लोग चीनी सामान का बहिष्कार करें। इस बहिष्कार से चीनी देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होगी तथा उसे हम लोग अपंग बनाने में। अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जनपद में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 168 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 12 एक्टिव केस है। 150 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 6 की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुल 12 एक्टिव केस में 4 मरीज L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा और 7 मरीज L3 PGI चक्रपानपुर में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है तथा एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए बेचू रेफर किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने भी बताया कि अब तक कुल 4,410 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 4,248 जांच रिपोर्ट नेगेटिव और 162 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके साथ ही प्राइवेट लैब से 6 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस प्रकार आज 18 जून 2020 को 48 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है। अब तक कुल 4,481 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 4,410 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अभी 71 जांच रिपोर्ट का इंतजार है। आजमगढ़ थाना कोतवाली पूर्व विधायक द्वारा अवैध कब्जे को हटाने को लेकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। आज पीड़िता शांति देवी पत्नी पन्नालाल सोनकर निवासी खत्री टोला थाना कोतवाली की निवासिनी है। पति पन्नालाल की भूमि खाता संख्या 465 खसरा संख्या 233/4 मी में लगभग 1 बिस्वा से अधिक है, जिस पर सपा के मेहनगर पूर्व विधायक ब्रिजलाल सोनकर अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। 17 जून को दिन में 1 बजे ब्रिजलाल सोनकर लगभग 1 दर्जन लोगों के साथ भूमि पर कब्जा करने आ गए। गालियां देते हुए बोले, हम लोग धनबल व बाबुल के दम पर कब्जा कर लेंगे, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़िता ने उत्पीड़न से तंग होकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। जो है आजमगढ़ लाल डिग्गी है, हीरालाल की लड़की हो, स्वर्गीय हीरालाल, और उनकी संपत्ति है। उस पर जो है विधायक मेहनगर के विधायक रह चुके हैं, वो पूरी प्रॉपर्टी जो है हड़पना चाह रहे हैं। अगर उस पर ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एक भाई मर गए, उनकी 8 बेटियां हैं। 3 बेटियों को हम अपने पास रहकर उनका परवरिश कर रहे हैं। इसमें कई सदस्य हैं, उनका प्रॉपर्टी है। दोनों भाई से जो है 6-6 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं। वो कहाँ जाएंगे? 8 बेटियां जो लड़का छोड़कर खत्म हुआ, उनका परवरिश कौन करेगा? ये पूरी प्रॉपर्टी जब ले लेंगे तो उनकी शादी विवाह कौन करेगा? बड़ी लड़की जो है जनरल स्टोर में अपना काम कर पेट का गुजारा कर, ये 3 बेटियों को हम अपने पास रखकर पढ़ा लिखा रहे हैं। ये ऐसा होगा तो जनता कैसे जिएगा? क्या नाम है पूर्व विधायक का और क्या धमकी दे रहे हैं? वो धमकी मारने के लिए कह रहे हैं। मैं एक शांति देवी का मकान है, उनको गिराने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं तुम लोग का जमीन नहीं, ये जो है अवैध जमीन है, इसको जो है ये निरस्त किया जाए। इनको उसी पे हमेशा जो है कब्जा के लिए दौड़ कर रहे हैं। अभी कल ही जो है 50 आदमी के साथ आए थे, गन के साथ आए थे। बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम है उनका? उनका नाम विधायक ब्रिजलाल सोनकर मेहनगर के रह चुके हैं विधायक। अच्छा, उनके लड़के भी आते हैं? उनके लड़के रतन लाल है, इस समय पूना है। छोटा लड़का डब्लू आया है। अच्छा। उसको साथ लेकर आ रहे हैं। कितनी संपत्ति है अब? संपत्ति 4.25 बीघा है और वो दिखा रहे हैं क्या उसको वो दिखा रहे हैं 5 हिस्सा दिखा रहे हैं। और जमीन क्या बोलते हैं हाँ, फ्लैट 7 हिस्सा पीछे खड़ी जमीन हम लोग दिखा दे। पूरी प्रॉपर्टी अपने पुश्तैनी है। हम लेखपाल के यहाँ गए अपने नाम, दोनों बहनों का नाम चढ़वाने के लिए, वो भी नहीं चढ़ाने दे। लेखपाल भी मिले हैं इसमें। चलिए ठीक, आप इनकी क्या है? क्या बोले विधायक? हाँ, वो बोल रहे हैं तुम्हारा जो घर है वो मेरा हिस्सा में है। तो हिस्सा में बोला है जो 7 हिस्सा प्लाट है वो कह रहे हैं कि तुम्हारा भी नहीं, ये भी नहीं है। तुम्हारा घर गिरवा कर पस्त कर वो भी ले लेंगे। हाँ, अब मारने के हमको धमकी दे रहे हैं।
पूरा अब मेरा हिस्सा जो है वो नहीं देने कह रहा है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं तुम्हारा हिस्सा नहीं है। धमकी क्या दे रहे हैं? दे रहे हैं कि तुमको मरवा देंगे, उठवा देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे, तुम्हारा मकान गिरवा देंगे। कितने परिवार की है जमीन ये? कितने लोग हैं उस पटीदार 16-17 लोग हैं। 16। हाँ। कुछ लोगों से खरीद भी लिए हैं क्या जमीन? वो कोई नहीं खरीदे हैं। खरीदे तो वो अवैध नहीं जो है है। कब्जा लेना चाह रहे हैं। भाई था जवाहिर हीरा, वो मेरा ससुर दो छोटा बड़ा है। तो एक परिवार के ये लोग हैं और एक परिवार के 2 लड़का जवाहिर के थे। चलो। बदायूं विकासखंड वजीरगंज के ग्राम दौलतपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास मिशन आरपीएल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख वजीरगंज सुमिता वासणे ने किया। ग्रामवासियों को कोविड-19 महामारी के बचाव के विषय में जानकारी दी। इस आरपीएल प्रशिक्षण केंद्र से कम पढ़ी लिखी महिलाएं निःशुल्क सिलाई कढ़ाई भी सीख सकती हैं। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। महिलाएं पुरुष से कंधा मिलाकर चलेंगी। सीखने वाली महिलाओं को रहना खाना सरकार की तरफ से निःशुल्क मिलेगा। वजीरगंज जिला बदायूं के ग्राम दौलतपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत कौशल विकास मिशन आरपीएल प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ। इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि देश की प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा लाभान्वित हों और रोजगार उनके लिए प्राप्त हो सके और ज़्यादा काम कर सकें अपने देश हित के लिए और आगे जाके वो पुरुष कंधा मिला के चल सकें। जय हिंद, जय भारत, इतना ही कहना चाहूँगी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लॉकडाउन के दौरान घर वापसी कर रहे गरीब मजदूरों को जिनकी रास्ते में किन्हीं कारण से मौत हो गई हो उनको 1 लाख रुपए देने की घोषणा किया गया था। इसके क्रम में विधानसभा मुबारकपुर ग्राम सागड़ के निवासी महेश प्रजापति की मुंबई से घर आते समय कुछ दूर पर ही टेम्पो व ट्रक की भिड़ंत में उनकी व 6-7 लोगों की मौत हो गई थी। अन्य लोग इलाहाबाद के रहने वाले थे, उसमें इनके साले को भी चोट आई थी, वह बच गया था। ये लोग टेम्पो से ही घर आ रहे थे। महेश प्रजापति बहुत ही गरीब थे। उनकी शादी अमदही में हुई थी। घर पर कोई मकान व जमीन न रहने के कारण वह ससुराल अमदही में रहते थे। उनके पास 3 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं। उनकी विधवा पत्नी के खाते में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके खाते में 1 लाख रुपए भिजवा दिया। इस बात की जानकारी वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सांत्वना व संवेदना व्यक्त करने के लिए निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधानसभा मुबारकपुर के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रहे अखिलेश यादव, रामाधार प्रजापति, कमलेश यादव सहित संजय प्रजापति प्रधान आदि के साथ संवेदना व सांत्वना पत्र उनके ससुर को दिया गया। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 सगी बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हैं, जिसकी रिपोर्ट स्थानीय थाने मुबारकपुर में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मुबारकपुर के पूरा दुल्हन मोहल्ले से 2 सगी बहनें 15 वर्षीय फरहान बानो व 11 वर्षीय समा फिरदौस पुत्र शकील अहमद जो 14 जून 2020 से लापता हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर ने लापता दोनों बहनों का फोटो जारी करते हुए लोगों से अपील किया है कि ये लड़कियां कहीं भी किसी को दिखाई दे तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नंबर है 94 54 40 29 18, दूसरा नंबर है 70 71 09 30 95 और तीसरा नंबर है 63 87 58 39 और 92। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के मृत 4 प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जारी करते हुए उन मृतकों के परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की है। उक्त सहायता राशि सपा द्वारा कोरोना काल लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के उत्तर प्रदेश के अपने गाँव को लौटते हुए आकस्मिक मौत होने पर दिए जाने की घोषित नीति के अंतर्गत दिए हैं। ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों सपा के वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी रही शालिनी यादव ने सपा सुप्रीमो से इन मजदूरों के परिजनों की निर्धनता का जिक्र करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने का अनुरोध किया था। श्री यादव ने 15 जून को उक्त राशि को मृतकों के आश्रितों के बैंक खातों में ट्रांसफर भी कर दिया। सपा सुप्रीमो के निर्देशानुसार सपा की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी श्रीमती शालिनी यादव और अन्य स्थानीय नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिन में इन मृतकों के परिवारों को मां, पत्नी और पिता से मिलकर उनके खाते में पार्टी की तरफ से ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। अब शालिनी यादव जी हैं, वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। किलवार गांव में जो है कि प्रवासी के मुंबई से गांव लौटते समय जो है टैंकर जल जाने के चलते जो है कि मृत्यु हो गई थी। आज आप समाजवादियों का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, आप क्या किस स्तर से देख रहे हैं कि इनकी क्या मदद की जा सकती है, क्या करने आए हैं, आप पार्टी क्या कर रही है?
देखिए, ये जो दुर्घटना हुई और जो इन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई तो नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए उसको, चूँकि जो इनके ऊपर इतनी भारी विपदा आई है, ये इनके परिवार के कमाने वाले जो मुंबई में रहते थे और उसी से इनका घर-वर चलता था। इतनी जो लॉकडाउन की जो दुश्वारियां सबने झेली, उनमें से इनका भी परिवार रहा और दुर्भाग्य से सरकार ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में जो इनकी मदद होनी चाहिए थी, किसी ने इनको नहीं पूछा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं गई, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रतिनिधि मंडल को आज भेज करके इन लोगों के खाते में 4 ऐसे लोग चिन्हित किए गए, जिनका यहाँ पर आकर के पहले विजिट करके हमने इनको यहाँ से डॉक्यूमेंट सारे जो भी कार्यालय में उपलब्ध करवाए और इनको प्रत्येक को, इन चारों जो मृतक हैं इनके परिवार के, इनको 1-1 लाख रुपए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके खाते में कल ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो हम सब आज इनके शोक में सम्मिलित हैं और जो हुआ उसमें तो हमारा बस नहीं है, लेकिन हम लोग ये आपको आश्वासन देने आए हैं, आपके साथ हैं हम लोग। आपको आगे भी कोई तकलीफ होगी तो हमारे जो लोकल लोग हैं यहाँ पर वो सब आपके टच में रहेंगे और हमें उम्मीद है कि हम आपके इस दुख में आपके इस दुख को थोड़ा सा हल्का कर सकेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ में मेड़ के विवाद में पिछले कई दिनों से सुलग रहे चिंगारी ने बुधवार रात को आग का रूप ले लिया। संघर्ष में जहां 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई तो वहीं दोनों पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, मामले की जांच की जा रही है, फोर्स तैनात कर दी गई है। मेहनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर में नकछेद चौहान और मिट्ठू के परिवार के बीच खेत की मेड़ को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। रात 8 बजे दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे, राड और ईंट से एक दूसरे पर हमला किया। हमले में एक पक्ष के अंकित, नकछेद, सरिता और दूसरे पक्ष के मिट्ठू, अनिता, महिमा, राधा जख्मी हो गए। घायलों को पहले सीएचसी फिर वहां से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां अंकित की मौत हो गई। अन्य घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरुवार सुबह एसपी सिटी पंकज पांडे, सीओ लालगंज अजय यादव और एसओ स्वतंत्र कुमार मौके पर पहुंच गए। गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। अभी किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। मेहनगर में एक मामला आया, खूनी संघर्ष का मामला, क्या मामला है? ये मेहनगर थाने में गोपालपुर गांव है, वहाँ पे 2 चौहान परिवार है, उसमें मेड़ को लेकर के विवाद हो गया। रात में लाठी डंडे से लोगों ने मारपीट की। आज सुबह में उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें मुकदमा कायम करके जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट को खोलने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के क्रम में दिशा निर्देश जारी करते हुए इन्हें दिनांक 8 जून 2020 से लागू कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन कराए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जनपद में वर्तमान में कुल 71 कंटेनमेंट जोन चिन्हित हैं, जिनमें भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा पर्दे नियंत्रण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में विगत 31 दिनों में कोविड-19 को कोई पोस्ट रोगी चिन्हित न होने पर उस हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त किए जाने के निर्देश हैं। तत्क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या के आधार पर पिछले 21 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 को कोई पोस्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम हुसैनगंज तहसील सदर को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय, मॉल, रेस्टोरेंट को खोलने हेतु जारी दिशा निर्देश तथा शासनादेश के अनुपालन में जारी सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आयुक्त आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि मंडल में जिन कंपनियों द्वारा सोलर पंप लगाए जाते हैं उनमें आगामी वर्षों में संचालन में कोई खराबी आती है तो वह ठीक नहीं हो पाता। इसके लिए जिन कंपनियों के द्वारा सोलर पंप लगाया जाता है वे कंपनियों संबंधित जिलों में अपना सेंटर लगाए तो किसान सोलर पंप को ठीक करा सकते हैं। पशुपालन के संदर्भ में बताया गया कि पशु बीमा का लक्ष्य मंडल में 6000 है, जिसे डबल किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि कृषि उत्पादों को विष मुक्त बनाए जाने हेतु जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने की योजनाएं संचालित है। इसके लिए कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार एवं जैविक खेती हेतु
पंजीकृत कृषकों को बाजार से जुड़ने हेतु मंडी में एक जैविक उत्पाद काउंटर बनाया जाए, जहां पर कृषकों को जैविक खेती की महत्ता के बारे में जानकारी दी जाए और उनके उत्पाद को भी उपभोक्ता से जोड़ा जाए। निदेशक पशुपालन ने कहा कि अस्थायी गोवंश आश्रय में पशुओं का देखभाल ठीक से कराया जाए व गोवंश आश्रय स्थल में जिन पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव का डिस्पोजल नियमानुसार कराया जाए। बरसात आ गई है, पशुओं को बचाने के लिए गोवंश आश्रय स्थलों पर शेड लगाया जाए, भूसा की व्यवस्था कर लें व भूसे को प्रकार से सुरक्षित करवाया जाए कि वह सड़े नहीं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गलाघोटू व अन्य रोग से बचाव हेतु पशुओं में टीकाकरण करा लिया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जनपद में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 168 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 12 एक्टिव केस हैं, 150 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 6 की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुल 12 एक्टिव केस में 4 मरीज L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा और 7 मरीज L3 PGI चक्रपानपुर में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है तथा एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए बेचू रेफर किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने भी बताया कि अब तक कुल 4,410 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 4,248 जांच रिपोर्ट नेगेटिव और 162 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके साथ ही प्राइवेट लैब से 6 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इस प्रकार आज 18 जून 2020 को 48 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है। अब तक कुल 4,481 सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 4,410 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अभी 71 जांच रिपोर्ट का इंतजार है। आज शासन द्वारा नामित 5 सभासदों का शपथ ग्रहण नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के सभागार में हुआ, जिसमें जिला के निवर्तमान जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह व वर्तमान जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व एसडीएम ने 5 सभासद विनय प्रकाश गुप्त, सुनील कुमार मिश्र, कुमारी जूही श्रीवास्तव, अजय भारती, विनीत सिंह गौतम को शपथ दिलाई। इस अवसर पर निवर्तमान नगराध्यक्ष व नामित सभासद विनय प्रकाश गुप्त ने कहा कि चीन ने अपनी कुटिल चालों के नाते भारत की सीमाओं पर युद्ध जैसा वातावरण बना रखा है, जिसमें हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए। इन्हीं कारणों से यह शपथ ग्रहण निमित्त मात्र है। अंदर से बहुत दुख है। अपने शहीदों के प्रति नमन करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज नगर पालिका में शासन द्वारा नामित 5 सभासदों का शपथ ग्रहण कराया गया, जिसमें मैं विनय प्रकाश और साथ में हमारे सुनील मिश्र जी, जूही श्रीवास्तव जी, अजय भारती जी और विनीत सिंह गौतम 5 लोगों ने शपथ लिया। यह शपथ ऐसे मौके पे है कि जिसमें मन बहुत दुखी है। दुख का कारण है कि आज हमारे जाबाज सिपाही सेना में जो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जिनके नाते हम सुरक्षित हैं, चीन की नापाक हरकतों ने अपने कुटिल चालों से युद्ध जैसा माहौल बना रखा है, जिसको हमारे जाबाज सिपाही शहीद होकर के उसको कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे 20 शहीद सेना के सिपाही, उनके प्रति हृदय की गहराइयों से उनको सतत नमन करते हुए उनके परिवारों को भगवान संबल प्रदान करें और उनको शांति दें। निदान ऑपरेशन डोर स्टेप के तहत सुल्तानपुर पुलिस अब लोगों की समस्याएं दूर करेगी। सुल्तानपुर एसपी शिव हरि मीणा ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर घर बैठे लोग अपनी समस्या व्हाट्सएप करेंगे और उनकी समस्या का हल 3 दिन के अंदर हो जाएगा। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाएगी और पूरे मामले की जांच कर मामले का निस्तारण करेगी। इस व्हाट्सएप की मॉनिटरिंग एसपी स्वयं करेंगे। इससे लोगों की घर बैठे समस्याओं का निदान हो जाएगा और कोरोना से बचाव भी होगा। कि भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन के अनुसार महिला, बच्चे, बूढ़े जो हैं वो घर से बाहर ना निकले, इसका निर्देश है। लेकिन उसके बाद भी लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हैं। लॉकडाउन को लेके भी समस्याएं थी। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं वो भी आए हैं, तो उनको लेके भी कुछ इश्यूज हैं कि घर में झगड़े हो रहे हैं या फिर कोई ज़मीन पे कब्जा कर रहा है या फिर अन्य किसी तरह की समस्याएं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए ऑपरेशन डोर स्टेप के तहत सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा निदान नाम से एक नंबर जारी किया गया है, जो CUG नंबर है। इस पर व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है
इसमें हम इंश्योर करेंगे कि जो भी एप्लीकेशन है वो लोगों को घर से ना आना पड़े, ताकि उनके एप्लीकेशन हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएं। कंसर्निंग SHO, CO, हल्का प्रभारी, चौकी प्रभारी, बीट कांस्टेबल के माध्यम से अगले 3 दिवस में, जैसे ही हमें प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा, अगले 3 दिवस में निश्चित रूप से पुलिस जाके उनके प्रार्थना पत्रों को अटेंड कर लेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो संक्रमण लोगों का आने जाने से होता है उन्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े, और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान जो पुलिस से संबंधित है उनका समाधान पुलिस कर सके। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जनपद में चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान के तहत थाना देवगांव की पुलिस ने दूल्हा हत्याकांड में प्रयुक्त असलहा बरामद कर लिया है। तो वही थाना जहानागंज की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 51 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत देवगांव की पुलिस ने आज पुलिस द्वारा दूल्हा हत्याकांड में प्रयुक्त असलहा बरामद कर लिया। आपको बता दें कि 4 फरवरी 2020 को थाना देवगांव अंतर्गत लालगंज में आई बारात में अभियुक्तों द्वारा दूल्हे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके क्रम में स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विवेचना अभियुक्त अमित सोनकर उर्फ मुलायम सोनकर को पुत्र राजेंद्र सोनकर व शाहकमर पुत्र हाजी सुले निवासी बनारपुर थाना देवगांव का नाम प्रकाश में आया था, जिसके अंतर्गत आज पुलिस ने दूल्हा हत्याकांड में प्रयुक्त असलहा को बरामद कर लिया है। तो वहीं थाना जहानागंज की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों में चिन्हित स्वास्थ्यकर्मियों के पुनर्वास एवं कोविड-19 महामारी से बचाव एवं राहत कार्यों के लिए कोविड वॉलंटियर्स के पंजीकरण एवं उनकी सेवाएं लिए जाने के संबंध में विभिन्न अस्पतालों के प्रतिनिधि व भारत रक्षा दल NCC NSS के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित अस्पतालों के प्रतिनिधियों से कहा कि जनपद में आए हुए प्रवासी श्रमिकों में कुछ स्किल्ड हैं जो वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन आदि क्षेत्रों में कार्य किए हैं, उनको अपने अस्पतालों में रोजगार उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि संबंधित अस्पतालों के प्रतिनिधियों को जनपद के बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों में चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी से बचाव एवं राहत कार्यों के लिए कोविड वॉलंटियर्स के पंजीकरण एवं उनकी सेवाएं लिया जाना है। उन्होंने NSS NCC भारत रक्षा दल के प्रतिनिधियों से कहा कि कोविड वॉलंटियर्स बनाए जाने के लिए सूची उपलब्ध कराएं।